नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीसीसी एड्यूटेक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे आरकेसीएल आरएससीआईटी की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उसके अलावा राजस्थान पुलिस हुई, दिल्ली पुलिस हुई, हरियाणा पुलिस हुई, एसएससी, आरपीएससी, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट कंप्यूटर की कोई एलडीसी के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, या जो भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी स्टूडेंट कर रहे हैं, उसमें जो कंप्यूटर के एमसीक्यूज आते हैं, तो कुछ एक महत्वपूर्ण एमसीक्यूज में आज की क्लास में लेके आया हूं, जिसका पार्ट फर्स्ट आज हम क्लियर करेंगे, जिसमें 30 से 40 क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे। तो बिना देरी किए आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम? तो दोस्तों यहाँ पे आपसे मोबाइल ओएस आपसे पूछा गया है, मोबाइल ओएस की बात कर रहे हैं। तो मस्टली जो मोबाइल ओएस चल रहे अपने चलते हैं बेसिक वे में, वो एक तो आपका आता है एंड्रॉयड और एक आपका आता है आईओएस। एंड्रॉयड जो आता है जो बेसिक स्मार्टफोन्स के अंदर आता है, और आईओएस जो है वो आपके एप्पल के जो स्मार्टफोन है, एप्पल के जो स्मार्टफोन्स हैं जिनके अंदर प्रयोग में लिए जाते हैं। तो यहाँ आपका पहला जो प्रश्न है उसका राइट आंसर आ जाएगा सी, एंड्रॉयड। इसके बाद में आपका सेकंड क्वेश्चन आता है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान एक शिकायत निवारण सेवा है। ये जो है ये राजस्थान गवर्नमेंट के पोर्टल के बारे में है। ए गवर्नेंस रेजिडेंशियल सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, राजस्थान संपर्क, राजस्थान वॉल्ट, आरएसआरटीसी और आरपीएससी। ओके, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका राजस्थान संपर्क ऐप। इनमें से कौन सा एसएसओ का वैध उद्देश्य नहीं है? ये आपकी राजस्थान गवर्नमेंट की एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेवा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेवा है, जिसका पूरा नाम है, एसएसओ का पूरा नाम है सिंगल साइन ऑन। और ये जो सेवा है ये हमें एक साथ 250 से 300 सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड कराती है। तो अभी हम पढ़ते हैं आंसर। एक व्यक्ति एक पहचान, प्रत्येक राज्य निवासी के लिए सभी मैप किए गए डेटा सेट और दस्तावेजों के साथ। दूसरा है, सेवा वितरण के लिए दस्तावेजों और शपथ पत्रों की आवश्यकता नहीं है। तीसरा है, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की विभिन्न डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस और विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम में मेलवेयर फैलाने के लिए। तो ये आपका गलत है। सेवा वितरण के लिए दस्तावेजों का गलत है। एक व्यक्ति एक पहचान आपका गलत है। एक व्यक्ति एक पहचान में आपका आ जाता है यूआईडी। इसके अलावा दस्तावेजों के शपथ वगैरह का है जो डिजिटलाइजेशन के अंदर या डिजिटल सिग्नेचर के अंतर्गत आता है। मेलवेयर ये आपका एंटीवायरस और वायरस से रिलेटेड है। तो यहाँ जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा सी, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की डिजिटल सेवाओं तक पहुंच के लिए एक सिंगल इंटरफेस या सिंगल विंडो इंटरफेस तैयार किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा, जिसे हम एसएसओ या सिंगल साइन ऑन पोर्टल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में है, एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। जैसे आपके द्वारा ईमेल आईडी या फिर हम और कोई बात करें, आपकी कोई भी आईडी आप बनाते हो तो उसके लिए एक ऑथेंटिकेट पासवर्ड क्या होना चाहिए या एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होना चाहिए? अपर केस और लोअर केस दोनों अक्षर सही है, अपर केस भी होने चाहिए और लोअर केस भी होनी चाहिए। एक शब्द जिसे याद रखना आसान है, जैसे पालतू जानवर का नाम, ये बिल्कुल गलत है। तीसरा, कम से कम 8 वर्ड, कम से कम 8 अक्षरों का, जिसमें आपके अक्षर होने चाहिए, संख्याएं होनी चाहिए, वर्णों का संयोजन होना चाहिए। एट लीस्ट 8 वर्ड्स एंड ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, नंबर एंड लेटर्स, या आपके स्पेशल कैरेक्टर्स जिसे हम कह सकते हैं, जैसे हैशटैग हो गया, @ हो गया, ये जो है इनके साथ हम क्या करेंगे, एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा कम से कम 8 अक्षरों के साथ, संख्याओं के साथ और वर्णों के संयोजन के साथ हम क्या करेंगे, एक पासवर्ड क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल स्वरूपण विकल्पों के साथ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है और यह है विंडोज 95 के बाद से
ओएस के सभी संस्करण में शामिल है। यहाँ बात हो रही है विंडोज 95 और इसके अपर वर्जन्स के बारे में। तो विंडोज 95 के साथ एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम आया था, ठीक है। कौन सा वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम आया था, तो वो कौन सा है? आपका वर्ड पैड है, आपका माइक्रोसॉफ्ट पेंट है, क्विक हेल है और ओरेकल है। तो यहाँ राइट आंसर आपका आ जाता है वर्ड पैड। दोस्तों अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस वर्ड नहीं है तो आप वर्ड पैड में वो बेसिक फीचर्स मिलते हैं, तो वहां आप ये काम कर सकते हो, जो एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, जब कंप्यूटर बूट हो रहा होता है, बात हो रही है बूटिंग की, तो बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को मेमोरी में किसके द्वारा लोड किया जाता है? रैम के द्वारा लोड किया जाता है, रोम के द्वारा लोड किया जाता है, सीडी रोम के द्वारा या टीसीपी? तो टीसीपी तो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये रीड ओनली मेमोरी। और ये आ गया आपका रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपका जो कंप्यूटर है वो बूट होता है तो बायोस जो लोड होती है वो आपकी रोम में लोड होती है। तो ऐसे में राइट आंसर आ गया आपका रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में है, इनमें से कौन सा अन्य तीन के समान है? यहां आपको के समान नहीं है बताना है, डिफरेंट आपको वर्ड बताना है। फर्स्ट आपका वर्ड है आपका मैक एड्रेस, दूसरा है आपका हार्डवेयर एड्रेस, तीसरा है भौतिक एड्रेस और चौथा है आईपी एड्रेस। तो दोस्तों ये तीन आपस में जुड़े हुए हैं, क्यों? क्योंकि ये तीनों आपके क्या हैं? हार्डवेयर एड्रेस हैं। इन्हें हम कह सकते हैं हार्डवेयर एड्रेस। और यहाँ आपका जो गलत आंसर होगा या इन तीनों से भिन्न होगा वो आपका है मैक एड्रेस। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे मैक एड्रेस। नेक्स्ट इसके बाद में क्वेश्चन है, सबसे छोटी मेमोरी क्षमता का चयन कीजिए। यहाँ कुछ एक आपको मेमोरी यूनिट्स दी गई है, इनमें सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है और सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? तो पहला आपके सामने है टेराबाइट, दूसरा है गीगाबाइट, तीसरा है किलोबाइट और चौथा है मेगाबाइट। तो इसके लिए आपने को समझना है दोस्तों, सबसे छोटी इकाई जिसे हम बिट के नाम से जानते हैं, जब आपके द्वारा 8 बिट मिला दी जाएंगी तो 8 बिट 1 बाइट के बराबर होती है, 1 बाइट के बराबर होती हैं। जब 1024 बाइट बाइट्स की बात कर रहे हैं अपन, या इसे हम कह सकते हैं 2 की पावर 10, इसे कह सकते हैं 2 की पावर 10 बाइट्स अगर आपकी एक जगह होती है तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि वो बराबर 1 KB के होगा। और जब वही 2 की पावर 10 KB होंगे तो ऐसे में हम उसे कह सकते हैं 1 MB। जब हम 2 की पावर 10 MB की बात करें तो वो आपका होगा 1 GB के बराबर। तो इस हिसाब से रेगुलरली चलता जाएगा। तो यहाँ की बात हम करें तो यहाँ सबसे छोटी इकाई आपकी होगी किलोबाइट। यहाँ देखो दोस्तों, सबसे छोटी इकाई बिट है, बिट के बाद में रिबन, रिबन के बाद में बाइट, बाइट के बाद में किलोबाइट, किलोबाइट के बाद में मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद में गीगाबाइट, जीबी, फिर टेराबाइट। इस हिसाब से रेगुलरली ये चलते रहते हैं। टेराबाइट, फिर पेटाबाइट आ जाता है, फिर एक्साबाइट आ जाता है, योटाबाइट आ जाता है, लास्ट में आपका ब्रंटोबाइट तक ये चलेगा। तो अभी की बात करें तो सबसे छोटी इकाई किलोबाइट है नंबर 1, इससे बड़ी होगी आपकी मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ी होगी 3 नंबर पे गीगाबाइट और सबसे बड़ी यहाँ पे रहेगी 4 नंबर पे टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में आपके सामने है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ये तो आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये आपका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। HP हेवल्थ पैकर्ड के नाम से आपकी कंपनी आती है, तो ये कोई कंपनी का नाम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में है, कंप्यूटर से मुद्रित आउटपुट को अक्सर कहा जाता है।
द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर। देखो जो आउटपुट होते हैं कंप्यूटर से, जो हमें आउटपुट मिलते हैं या यूजर को आउटपुट मिलते हैं, आउटपुट मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक आता है आपका सॉफ्ट कॉपी और एक आता है आपका हार्ड कॉपी। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी जो मॉनिटर स्क्रीन, इसके अलावा प्रोजेक्टर पे जो आपके कॉपी मिलती है या रिजल्ट मिलता है वो आपका सॉफ्ट कॉपी रिजल्ट होता है। और जो प्रिंटर या प्लॉटर पर जो रिजल्ट मिलता है वो आपका हार्ड कॉपी रिजल्ट होता है। तो यहाँ आपसे पूछा है मुद्रित आउटपुट पूछा है, या हम कहेंगे प्रिंटेड आउटपुट की बात हम कर रहे हैं। तो प्रिंटेड आउटपुट आपका कौन देता है, प्रिंटर देता है या प्लॉटर देता है, और प्लॉटर के द्वारा जो रिजल्ट दिया जाता है उसे हम हार्ड कॉपी रिजल्ट कहते हैं। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा हार्ड कॉपी रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में यहाँ आपके सामने एक फॉर्मूला दिया गया है, बराबर सम b1 टू b10। ये आपके सामने क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है, एक सेल एड्रेस दे रखा है, नन ऑफ द अबू एंड फॉर्मूला। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फॉर्मूला। ये क्या दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में है, एक मल्टी फंक्शनल प्रिंटर में शामिल होते हैं। मल्टी फंक्शनल यानी मोर देन वन फंक्शन। जैसे आप उससे प्रिंट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो, फैक्स कर सकते हो। तो इस प्रकार से एक प्रिंटर और जिसमें अलग अलग फंक्शन और फीचर्स दिए हुए हो सकते हैं। तो वो प्रिंटर होगा, स्कैनर होगा, कॉपियर होगा और फैक्स जो आजकल काम में नहीं लिया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर आपका आ जाएगा डी ऑल ऑफ अबू। तो राइट आंसर मैंने कर दिया है डी ऑल ऑफ अबू। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में है, आईएसपी का पूरा नाम क्या है। अभी दोस्तों पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट स्पीड प्रोवाइडर नहीं होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल नहीं होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये आपका राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो यहाँ कुछ एक स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, इनको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। ये आपके सामने कुछ एक स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये कौन कौन से स्टेटमेंट हैं देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट्स में प्राइमरी स्टोरेज यूनिट्स में प्राइमरी स्टोरेज यूनिट्स में सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट्स की तुलना में तेज एक्सेस टाइम और कम स्टोरेज क्षमता होती है। यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो प्राइमरी मेमोरी ग्रेटर देन सेकेंडरी मेमोरी, किसमें, आपका स्पीड के मामले में। ठीक है, तो तुलना यहाँ जो कंपैरिजन किया गया है वो तेज एक्सेस टाइम के लिए किया गया है। तो ये राइट आंसर है। दूसरा, और कम स्टोरेज होती है। प्राइमरी मेमोरी की हम बात करें, प्राइमरी मेमोरी की कैपेसिटी कम होती है सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में। तो ये आपका राइट आंसर है। दूसरा पढ़ते हैं, प्राथमिक भंडारण इकाइयों में सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट हैव सीक्वेंशियल एक्सेस, ये गलत है, नॉन सीक्वेंशियली चलती हैं। द्वितीयक भंडारण इकाइयां गैर वाष्पशील भंडारण हैं। सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट आर नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, ये आपका राइट आंसर है। नॉन वोलेटाइल कह सकते हैं, स्थायी मेमोरी भी जिसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ राइट आंसर आपका आ गया फर्स्ट, ये आ गया फर्स्ट और सेकंड, सेकंड नहीं है, फर्स्ट और थर्ड आपका राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में आएगा, निम्नलिखित में से एक आईपी एड्रेस पहचानिए। आईपी एड्रेस की बात करें तो आपके आईपी एड्रेस जैसे है 300215317 ये आपका गलत आंसर हो गया। सेकंड 3102215 एट द रेट बीच में नहीं आएगा, ये डैश का चिन्ह बीच में नहीं आएगा, ओनली डॉट्स रहेंगे। तो राइट आंसर आपका रहेगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में है, नीचे दी गई तालिका में से सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस की बात कर रहा है, दूसरा आउटपुट डिवाइसेस की और तीसरा स्टोरेज। तो यहाँ देखें हम इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं, तो ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन
और कीबोर्ड ये आपके क्या हैं, इनपुट डिवाइसेज हैं। आउटपुट डिवाइसेज में आपका मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन आ जाएगा। स्टोरेज डिवाइस में आपका हार्ड डिस्क ड्राइव आ जाएगा। तो 1 के अंदर आपका आ जाएगा P, 2 के अंदर आ जाएगा आपका R और 3 के अंदर आ जाएगा आपका Q। तो 1 में P, 2 में R, 1 में Q गलत, 1 में P, 2 में R और 3 में Q आपका आ रहा है। तो ये D इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में है, अपने हार्ड ड्राइव डेटा की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? स्कैनिंग हुआ, बैकअप हुआ, डिफ्रेगमेंटेशन या रिमूव जंक। तो यहाँ राइट आंसर आ जाता है आपका बैकअप का, कि हमारे को हमारे ड्राइव में जो डेटा है उसके सुरक्षित रखना है, तो ऐसे में हम उसका समय समय पे बैकअप लेते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में है, कीबोर्ड पर फंक्शन कीज की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये बिल्कुल सीधा और सिंपल क्वेश्चन है और आंसर है आपका 12। आउटपुट डिवाइसेस के दो प्रकार कौन से होते हैं? व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस? तो विंडोज एक्सपी, लाइनक्स, विंडोज एक्सपी 3, लाइनक्स गलत आंसर हो गया। दूसरा आ रहा है आउटपुट के लिए फ्लॉपी और सीडी, ये भी आपका गलत है, स्टोरेज डिवाइस में आते हैं ये। तीसरा है कीबोर्ड और माउस, ये आपका इनपुट डिवाइस में आते हैं। चौथा है मॉनिटर और प्रिंटर। तो राइट आंसर आपका हो गया डी, मॉनिटर एंड प्रिंटर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने बताया था आपको, मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी और प्रिंटर हार्ड कॉपी रिजल्ट प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में आ गया आपके सामने, YouTube क्या है? व्हाट इज YouTube? दोस्तों YouTube आप लोग खूब चलाते हो, YouTube जैसे आप चलाते हो तो YouTube है क्या चीज दोस्तों, ये हमें बताना है। यह एक वीडियो साझाकरण और वीडियो खोज वेबसाइट है जो उपयोगकर्ताओं को वीडियो अपलोड करने, देखने और साझा करने की अनुमति देती है। इट इज अ वीडियो शेयरिंग एंड वीडियो डिस्कवरी वेबसाइट दैट अलाउज यूजर टू अपलोड, व्यू एंड शेयर वीडियो। तो पहला आंसर आपका बिल्कुल सही है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है जिसके द्वारा उपयोगकर्ताओं में एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं से डिजिटल संदेशों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो गलत बात, ये कोई मेल वेबसाइट नहीं है, यह एक ऐसा एप्लीकेशन है जो वीडियो चैट और वॉइस कॉल नहीं, वीडियो चैट और वॉइस कॉल भी नहीं देता। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स द्वारा वस्तुओं को खरीदने बेचने के लिए भी नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका ए, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में है, मान लीजिए कि कृषि निर्माण, यहाँ से कहा गया है कि एक आपका है कृषि, एक आपका निर्माण, एक विनिर्माण, एक खनन आदि 6 आपके सेक्टर हैं। 6 सेक्टर की बात कर रहे हैं, 6 सेक्टर आपके आ गए जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करते हैं। तो भारत के पूरे सकल घरेलू उत्पाद के प्रत्येक के योगदान को MS एक्सेल में दर्शाने के लिए किस प्रकार का चार्ट सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ आपसे क्या बनवाया जा रहा है? ग्राफ या चार्ट। तो चार्ट देखो दोस्तों, लाइन है, एरिया है, एक्स वाई स्केटर है, पाई है, काफी टाइप के चार्ट हैं। परंतु यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ एक बेटर चार्ट आपका रहेगा पाई चार्ट। और पाई चार्ट में इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग 6 डिपार्टमेंट दिखा सकते हैं। जैसे ये आपका कृषि का हो गया, ये आपका निर्माण का हो गया, ये विनिर्माण का, ये खनन का, ये टैक्सेस का मान लो, ये कोई और डिपार्टमेंट मान लो। तो यहाँ बेटर आपका जो चार्ट रहेगा वो आपका रहेगा पाई चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में है, ऑफिस 2007 में MS वर्ड दस्तावेज का फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो दोस्तों हमें ध्यान में रखना है कि ऑफिस जो बात की जा रही है, ऑफिस के अंदर मस्टली वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन तीनों के एक्सटेंशंस की बात करते हैं। एक तो 2003 तक, 2000, एक तो हम बात करेंगे 2003 तक, 2003 और उससे पहले के, और एक 2007 और उसके बाद के। तो वर्ड का एक्सटेंशन 2003 तक था .doc, एक्सेल का था .xls और पावर पॉइंट का था .ppt।
और दोस्तों इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, 2007 में एक्स्ट्रा ऐड करना है x, तो डॉट docx, एक्सेल के लिए डॉट xlsx और पावर पॉइंट के लिए डॉट pptx। तो ऐसे में आपसे पूछा गया है एमएस वर्ड का, तो हम आंसर देंगे कब, 2007 का पूछा है, तो 2007 एंड अपर वर्जन्स के लिए डॉट docx आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हम आंसर डॉट doc नहीं देंगे, यहाँ हम आंसर देंगे डॉट docx। नेक्स्ट इसके अलावा इसमें एक आ रहा है डॉट txt जो टेक्स्ट फाइल्स के लिए है, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल्स के लिए आ रहा है। नेक्स्ट इसके बाद में क्वेश्चन है स्क्रीन रेजोल्यूशन किससे दर्शाया जाता है, डॉट से, कलर से, पिक्सल प्रति इंच, डॉट प्रति इंच। अगर दोस्तों आपसे प्रिंटर का पूछा जाए, प्रिंटर के लिए आप कहोगे DPI डॉट पर इंच, और अगर आपसे मॉनिटर का पूछा जाए तो मॉनिटर के लिए आप कहोगे पिक्सल पर इंच। तो ऐसे में राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, पिक्सल्स पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में है निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। एक डेबिट कार्ड, फर्स्ट है आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में किया जा सकता है, वेरी गुड, सही आंसर है। OMR केवल चुंबकीय पाठन के लिए है, तो चुंबकीय पाठन यानी मैग्नेटिक डिस्क यानी कि MICR की बात कर रहा है ये, यहाँ ये बोल रहा है OMR, तो OMR गलत आंसर हो गया। स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, नहीं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को हर्ज में मापा जाता है, दोस्तों अभी मैंने बताया DPI में हम प्रिंटर की गुणवत्ता को मापते हैं, तो ये भी आपका गलत आंसर हो गया। तो राइट आंसर इसका रहेगा ए, आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में है टाइम न्यू रोमन क्या है, तो दोस्तों टाइम न्यू रोमन आपका एक फॉन्ट है, इसमें आपको ध्यान में रखना है वही ऑफिस 2003 और ऑफिस 2007 एंड लेटर आपके वर्जन्स की बात करें, ऑफिस 2003 तक जो टाइम न्यू रोमन फॉन्ट था ये वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के अंदर डिफॉल्ट फॉन्ट के रूप में सेट था। और अभी ऑफिस 2007 और बाद की बात करें तो वहां कैलिबरी जो फॉन्ट है वो आपका डिफॉल्ट फॉन्ट के रूप में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में है MS एक्सेल 2010 में सबसे ऊपर वाले सेल का पता होता है, जैसे ही आप एक्सेल खोलोगे इस हिसाब से आपके सामने सीट्स खुली हुई आ जाएंगी और आपका जो फर्स्ट जो सेल है वो कवर रहता है ये वाला सेल, ठीक है। तो ये आ गया आपका जैसे ABC कॉलम हेडिंग और यहाँ 1 2 3 ये आपके रो हेडिंग्स आ गए। तो आपका सेल आपका कहाँ आएगा, यहाँ आपका सेल रहेगा, जो फर्स्ट सेल एक्टिव रहता है वो ये है, तो कॉलम है A और रो है आपका 1, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा A1 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में है एक नया लैपटॉप तैयार किया गया है जिसका वजन कम है, छोटा है। एक नया लैपटॉप, पहले से कोई लैपटॉप था और एक नया लैपटॉप लिया गया है जिसका वेट भी कम है, साइज से भी छोटा है और पिछले लैपटॉप मॉडल की तुलना में बिजली भी कम उपयोग करता है। इसे पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया गया है, तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है यूएसबी तो आप ओल्ड वर्जन लो या न्यू वर्जन लो, बात एक ही है। फास्टर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें तो उससे क्या होगा कि आपका लैपटॉप जो है वो फास्टेस्ट तो हो जाएगा, हम बात करें फास्टेस्ट की तो फास्टेस्ट तो हो जाएगा, फास्टेस्ट तो आपका हो जाएगा, परंतु वेट कम नहीं होगा और साइज कम नहीं होगी। तीसरी आ गई ब्लू रे ड्राइव, तो ब्लू रे तो आपका CD DVD की जगह काम करता है, तो ये भी आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। फोर्थ आंसर है सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो दोस्तों ये राइट आंसर होगा, कैसे कि पहले लगती थी लैपटॉप और कंप्यूटर्स में हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क की हम बात करें साइज की, वजन ज्यादा होता था, साइज बड़ी होती थी और जो बिजली का जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की बात करें
तो वो भी अधिक था। जबकि सॉलिड स्टेट ड्राइव की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी कम खाती है, साइज छोटी आती है और स्पीड हार्ड डिस्क से कई गुना ज्यादा होती है और इसका वजन भी कम होता है। तो अगर हार्ड डिस्क की जगह लैपटॉप्स के अंदर एसएसडी या सॉलिड स्टेट ड्राइव डाली जाएगी तो ये जो यहाँ फीचर्स बताए गए हैं, आपके वेट का वेट लॉस हो जाएगा, स्मॉलर और यूजर अपना यूजेज लेस पावर देन प्रीवियस लैपटॉप। तो ये सारे आपके जो कंडीशन है इन सभी को सपोर्ट करता है आपका एसएसडी या सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में आ जाएगा, अगला क्वेश्चन है इसके बाद में, MS वर्ड 2010 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच कर सकते हैं, निम्न का उपयोग करते हैं। तो ये आपके लेआउट्स हैं, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन एंड लैंडस्केप ओरिएंटेशन। बात ओरिएंटेशन की हो रही है तो राइट आंसर आपका आ जाएगा ओरिएंटेशन शॉर्टकट्स। इसके अलावा मार्जिन्स, जो पेज के लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम में एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ा जाता है जिसे मार्जिन स्पेस कहते हैं। इसके अलावा शेल शॉर्टकट ऐसा कुछ नहीं होता, कॉलम शॉर्टकट ऐसा भी कुछ नहीं होता है। तो यहाँ राइट आंसर आपका आ जाएगा ए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में है, विंडोज 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को वेब ब्राउजर द्वारा बदल दिया गया है। विंडोज 10 के अंदर दोस्तों, पहले हम बात करें जब भी कंप्यूटर में हम विंडो डलवाते थे, विंडोज 8 तक की हम बात करते हैं या 8.1 तक की हम बात करते हैं, तब आपका बाय डिफॉल्ट जो वेब ब्राउजर आता था वो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होके आता था। परंतु विंडो 10 के अंदर, विंडो 10 में भी स्टार्टिंग के अंदर आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर ही बाय डिफॉल्ट विंडोज एक्सप्लोरर इंस्टॉल होके आया, परंतु बाद में इसे अपडेट करके एक नया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आया या वेब ब्राउजर आया जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से हम इसे जानते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, माइक्रोसॉफ्ट एज, जो एक्सप्लोरर की जगह अपडेट होके आया है। नेक्स्ट, गूगल प्ले स्टोर क्या है? तो व्हाट इज गूगल प्ले स्टोर? प्ले स्टोर क्या है हम सभी जानते हैं। एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स या एंड्रॉयड उपकरणों के अंदर गूगल प्ले स्टोर द्वारा या गूगल द्वारा विकसित एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है। यह एंड्रॉयड डिवाइस के लिए हार्डवेयर डिवाइस बेचने के लिए एक ऑनलाइन स्टोर है। तीसरा, यह एक चैट प्रोग्राम है जहां लोग एक दूसरे से चैट करते हैं, ये भी गलत है। एक फिजिकल स्टोर है, तो आपका फिजिकल स्टोर भी नहीं है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में है, प्रोसेसर की गति को मापा जाता है। अभी हमने बात की मापने की, तो प्रोसेसर की जो गति है उसे हम मापते हैं क्लॉक स्पीड, और क्लॉक स्पीड में भी हर्ज में इसे नापा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में है, एक दस्तावेज से एक वाक्य को हटाने के लिए आप निम्न का उपयोग करेंगे। हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट में से हमें किसी वर्ड को क्या करना है? डिलीट करना है या हटाना है। तो कैसे हटाएंगे? टू डिलीट ए सेंटेंस फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट यू वुड यूज हाईलाइट एंड कॉपी, कट एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, हाईलाइट एंड पेस्ट। हाईलाइट मीन्स यहाँ सिलेक्शन से है, हाईलाइट मीन्स सिलेक्शन। ये दोस्तों प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सभी बोर्ड और जो आरपीएससी वगैरह की बात करें तो ये प्रीवियस क्वेश्चंस को रिपीट करते रहते हैं। यहाँ भी राइट आंसर हो जाएगा हाईलाइट एंड डिलीट बटन हम प्रेस करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड शो दृश्य में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगा? आपने F5 करके F5 पावर पॉइंट में F5 प्रेस किया और आपने स्लाइड शो स्टार्ट कर लिया। स्लाइड शो स्टार्ट करने के बाद में आप एंटर दबाओगे तो आपकी नेक्स्ट स्लाइड खुल के आएगी, स्पेस बार से नेक्स्ट स्लाइड आएगी, या माउस का क्लिक करते हो तो नेक्स्ट स्लाइड आएगी। तो ये तीनों तो नहीं है, यहाँ नहीं पूछा है, आगे नहीं जाएगी, तो इन तीनों से तो आगे जाएगी, तो ये तो गलत आंसर हो गए। राइट आंसर आपका हो गया ए, ESC की से क्या होगा? आप पूरी स्लाइड से ही बाहर आ जाओगे, नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं जाओगे। नेक्स्ट, एक वेबसाइट का समूह है। कौन है? एक वेबसाइट का समूह है। एक वेबसाइट किनका समूह है? बहुत से वेब पेज का समूह है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वेब पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में है, वर्ड में जब आप एक पैराग्राफ इंडेंट करते हैं तो आप क्या करते हैं? इंडेंटिंग की बात हो रही है, यहाँ पैराग्राफ के अंदर हम क्या कर रहे हैं?
इंडेंट कर रहे हैं, टेक्स्ट को एक लाइन ऊपर ले जाता है, गलत बात, टेक्स्ट को आगे लेता है। पेज पर मार्जिन को बदलता है, मार्जिन के संबंध में टेक्स्ट को आगे बढ़ाता है, टेक्स्ट को एक लाइन में नीचे लाते हैं। तो ऊपर नीचे लाने की बात गलत है, मार्जिन्स को हम इससे नहीं बदलते हैं, पेज मार्जिन पे बदलते हैं। यहाँ हमें पैराग्राफ इंडेंट करना है, तो पैराग्राफ इंडेंट का मतलब मार्जिन के संबंध में टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि पैराग्राफ जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसे क्या करेंगे, थोड़ा आगे से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में आपका आता है, यहाँ दोस्तों आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद।